दुर्वासा मुनि ने बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे वरदान उसमें प्रमुख वरदान ये थे कि इस कन्या के हाथ से जब भी कोई भी भोजन बनेगा तो उसको खा के कोई बीमार नहीं हो सकता। वो कभी परफेक्ट से कम नहीं हो सकता और इसके हाथ का बना हुआ भोजन जो खाएगा वो चिरंजीवी हो जाएगा, उसको कभी कोई उसका बाल नहीं काट सकता। तो इसके हाथों में भोजन बनाने की जो कला है वो केवल भोजन बनाने की कला नहीं, इसके हाथ से बना हुआ भोजन दिव्य भोजन होगा जिसको ग्रहण करके कभी उसको यमराज के दर्शन नहीं हो सकते। बहुत लंबी लिस्ट है आशीर्वाद होगी, लेकिन शॉर्ट में ये आशीर्वाद। तो ये बात स्त्रियों में फैल गई और पास के नंदगांव में यशोदा मैया को भी ये बात पता। यशोदा मैया ने सोचा ये राधिका इतना गुण है इसमें और इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है और मेरे कान्हा की मुझे हमेशा चिंता रहती है। बेचारा जिस दिन से पैदा हुआ है कोई ना कोई राक्षस, कोई ना कोई दानव, कोई ना कोई छल रूप धर के इसको आके मारने की कोशिश करता है, अटैक करता है इसको। और सारे दुनिया के दानव राक्षस जैसे मेरे ही कान्हा के पीछे पड़े। अगर इस गांव में, इस सारे संसार में किसी को भी ये आवश्यकता है कि वो चिरंजीवी होने का कवच पहने राधा रानी के बने हुए या भोजन से, तो वो उसका फर्स्ट कंटेंडर मेरा कान्हा है। अगर राधिका किसी के लिए भोजन बनाए तो मेरे कान्हा के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं, सबसे ज्यादा विपदाएं, सबसे ज्यादा आपदाएं उसी के ऊपर आती है। वो अपने आप को भी बचाता है, सारे गांव को भी बचाता है। सारे गांव के ऊपर समस्या आई, सारे वृंदावन के ऊपर समस्या आई, तो उसने अकेले ने गोवर्धन पर्वत उठाया और हम सब उसके नीचे खड़े हुए। तो अगर किसी को चिरंजीवी होना चाहिए तो मेरे कान्हा को। तो कल से राधा रानी को रिक्वेस्ट करो कि वो दोपहर को जब पुरुष लोग सब चले जाते हैं घर से, उसके भी घर से चले जाएंगे, हमारे भी घर से चले जाएंगे, तो वो चुपचाप हमारे घर आए और भोजन बनाए और पुरुष लोग इतने घर आए इससे पहले वो अपने घर चले जाए, कोई समस्या नहीं। राधा रानी को सखियों ने बताया कि माता यशोदा का ऐसा इरादा है कि तुम्हें वहां जाके कान्हा के लिए भोजन बनाना। अंदर से तो राधा रानी के लड्डू फूट रहे, बाहर से कहती है बड़ी मॉडस्टली ओके चलो, कहती है तो बनाया अभी कभी। नहीं नहीं नहीं, यशोदा मैया का कहना है रोज जाना पड़ेगा, रोज खाने के लिए भोजन तुम्हें ही बनाना है। वो कह रही है कि अपने हाथ का भोजन अब वो कभी कान्हा को नहीं खिलाएंगी, क्योंकि उनके हाथ के बने हुए भोजन में कोई सुरक्षा का कवच नहीं है। राधा रानी के हाथ के बने हुए भोजन में सुरक्षा का कवच, तो वो केवल राधा रानी के हाथ का बना हुआ भोजन कान्हा को खिलाना चाहिए। तो कई दिन तक ऐसा
यशोदा मैया के किचन में भोजन पकाएं और अपने घर चले जाएं। तो एक दिन यशोदा मैया को प्रतीत हुआ कि ये बालक तो बड़े हो गए, इनके विवाह शादी भी करने ही है। ये तो कितनी अच्छी लड़की है, रोज मेरे घर आती है, इतनी सुंदर बालिका, और इससे अच्छी वधू मेरे गाना में और था। इससे अच्छी वधू मेरे गाना में कहीं। तो इसको कल आएगी तो मैं इसको पूछूंगी ये करेगी मेरे गाना से। अब राधा रानी को पूछा गया, फिर से मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से क्या है, नहीं मेरी मैया से पूछना होगा, मेरे बाबा से बात करनी होगी, मैं विवाह की बात अपने आप नहीं करूंगी, आपको मेरे विवाह की बात करनी है तो मेरे बाबा से करना, मेरी मैया से करना। हरे कृष्णा। हमारे आज के विशेष अतिथि शीतल बिजली का थोड़ा शेड्यूल बिजी है, वो भी निकलना चाहते हैं। एक मिनट स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। दक्षिणाथ प्रभु ब्रजेश्वर गुप्ता जी, बालकृष्ण प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बिल जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पधारे। एक बार जोर से मंत्रोच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस अद्भुत प्रभु क्षमा चाहेंगे कथा को तो राधा रानी की मन मुस्कुराहट देख के यशोदा मैया समझ गई कि ये तो क्या है, अब इसकी मैया कौन सा मुझे मना करने वाली है। इसके बाबा और कृष्ण के बाबा दोनों बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों के पूरे, वो भी एक दूसरे को मना करने वाले नहीं है। तो शुभ काम में देरी क्या, अपनी मसालदानी में से हल्दी निकाली और उसको पानी में मिला के ये ले तेरे हाथों पे, मैं अभी हल्दी लगा दूं, और राधा रानी के अपने हाथों से हाथ पीले कर। थोड़ी देर के बाद सखियां आई और राधा रानी को नंदगांव तक यशोदा मैया की किचन तक छोड़ने भी जाती थी और फिर लेने भी आती थी कि हाँ अब भोजन पका गया होगा, अब उनको ले आए। तो सखियां आई राधा रानी को बुलाने के लिए कि चलो भोजन पका गया तो अपना बरसाने वापस। तो वापस जा रही थी तो सखियों ने देखा कि राधा रानी के हाथ पीले, कि अरे ये क्या हुआ, जल गया क्या, इतनी हल्दी लगाई है, कि नहीं ये तो यशोदा मैया ने लगाई। वो
ऐसा कह रही थी कि अपना जो गरुड़ा है ना उससे मेरा लगन करना चाहिए। तो ये उन्होंने, तो क्या तूने हाँ कर दिया कि नहीं 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 नहीं, मैंने हाँ नहीं किया। मैंने तो कहा कि मेरी मैया से बाबा से सबसे बात करनी होगी, क्योंकि ये मेरे बस का नहीं था। तो फिर तू मेहंदी क्यों लगवा के आई, ये हल्दी क्यों लगवा के आई, कि मुझे क्या पता हल्दी से क्या होता है। ये भी पागल है तू। जिसके हाथ पीले हो जाते हैं उसकी शादी हो गई समझो। तू वो अभी कुंवारी है और ना तेरे बाबा से परमिशन मिली ना मैया से परमिशन मिली, ऐसे कैसे तेरा विवाह हो सकता है। यहाँ बात तो ठीक है, चल यहाँ पोखर है उसमें हाथ धो ले। तो जाके बरसाने के नीचे बॉटम पे बरसाने की जो हिल है वहां पे पोखर है, वहां जाके उन्होंने अच्छी तरह से हाथ धो। लेकिन ये जो हल्दी थी ये कोई मामूली हल्दी नहीं थी, ये यशोदा मैया की लगाई हुई भगवान कृष्ण के नाम की हल्दी थी। वो उनके हाथों से तो उतरी लेकिन सारा पोखर पीला हो गया। अब उस पोखर का नाम है पीली पोखर और वो आज भी पूरा पीला है। कितने लोगों ने दर्शन किए? आज भी वो पोखर बिल्कुल पीला। तो राधा रानी ने वहां धो दिया और सखियों में ये बात फैल गई कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हो गया। तो योग माया को जब ये पता चला कि अरे राधा रानी का विवाह होने वाला है कृष्ण के साथ, नारद मुनि को ये चाहते, इसीलिए उन्होंने भेजा था कि अगर मैं दुर्वासा मुनि को वहां भेजूंगा कुछ ना कुछ करके ये नाराज जरूर होंगे, ये नाराज होंगे तो राधा रानी इनको फिक्स जरूर कर देंगी। और अगर उन्होंने इनको फिक्स कर दिया तो ये बेचारे बहुत भोले हैं, आशीर्वाद भी बहुत देके आएंगे, छोटे मोटे आशीर्वाद में छोड़ के नहीं आएंगे, पूरा चप्पल फाड़ के आशीर्वाद देंगे, वरदान नहीं। तो जब वो वरदानों में सब में राधा रानी लग जाएंगी तो अपने आप से यशोदा मैया की निगाह जाएगी कि हाँ मेरे गाना के लिए ये सबसे अच्छा, ये उनकी स्ट्रेटजी नारद मुनि की स्ट्रेटजी चल रही। लेकिन योग मानेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? बहुत सारे कारण क्या है? अगर जो राधा रानी श्री कृष्ण का विवाह हो गया, विवाह बंधन में दोनों फंस गए, आगे की लीला कैसे होगी? आगे 16,108 रानियां जो आने वाली है राधा रानी के रहते आएंगी। वो 16,108 रानियां कोई ऐसे अलंटप रानियां नहीं थी, वो जन्म जन्मांतर की डिजर्विंग सोल्स थी जिनका उस तरह से उद्धार होना था कि राधा रानी के रहते कृष्ण दूसरा विवाह नहीं करेगा। 16,108 को बहुत, ये बड़ी समस्या। दूसरा, ये जो प्रेम के प्रसंग और ये सब लीला जो चल रही है ये सब अभियंग हो जाती है। कितनी लीला होती है विवाह के बाद? कितने लोगों का विवाह हुआ यहाँ? कुछ लोग 2 हाथ के ऊपर कर रहे हैं, क्या 2 बार हुआ?
तो फिर एक ही आदमी पढ़ दो, भाई किसी को शक हो जाएगा आपका शायद 2 बार होगा। कोई प्रेम प्रसंग, कोई प्रेम लीला, कुछ ऐसा होता है विवाह के बाद, शायद लुधियाना में होता हो, मैं जहां से आया हूं वहां तो नहीं होता। प्रेम एक बार विवाह होगा, एवरीथिंग एंड। पहले सूर्यमुखी, फिर पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। पुरुष के लिए भी कुछ ऐसा होगा, पुरुष भी कोई कम नहीं है। अपनी पत्नी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना चाहता, कह रहे ध्यान ही देना तो अपनी पत्नी के ऊपर क्या, वो तो अपने घर में बनी हुई गाय की तरह है, तो क्या ध्यान देना। तो ये सारे लीला, ये सब प्रेम प्रसंग सब एंड हो जाएगा। किसी की दूसरी गोपी के साथ भी कोई लीला हो सकती है नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। एवरीथिंग एंड, क्योंकि ये सब तो विवाह बाल रूप में हो जाता है, गौना नहीं होता। लेकिन कन्या कन्या ही है, उससे पहले विवाह होता है। लेकिन ऐसा हो गया तो सब लीलाएं हो जाए। उन्होंने अपना हथकंडा निकाल लिया जो कि अरे कीर्तिदास सुंदरी के पास गए कि देखो मैंने इन दोनों की जो पत्नी है वो मिला ली है, 36 में से 1 गुण नहीं मिलता इन दोनों का, इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। दूसरी परेशानी क्या है, अगर जो कान्हा के साथ इसका विवाह हो गया तो कान्हा का जीवन अगले दिन ही अंत हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है उनकी लीला अंत हो जाएगी, क्योंकि क्या लीला है। तो ये सब दुनिया भर की चीजें बता के डरा गया। तो अब मैं क्या करूं, राधा रानी ने मुझे आके बताया कि ऐसे ऐसे यशोदा बहन उसका हाथ मांग रही, मैं कैसे ना कर सकती हूँ, इसके बाबा को पता चलेगा तो वो भी कहेंगे कि नंद बाबा का रिश्ता तुमने कैसे टुकड़ा दिया, ये सब कैसे होगा। इससे बचने का कुछ उपाय तो बताओ लोग। मैं कह रहे नहीं, तुम चिंता मत करो, उपाय है मेरे पास। मैं तुम्हें रात ही रात में एक ऐसा योग्य वर खोज दूंगा जिसके 36 में से 37 गुण मिलते होंगे राधा रानी से। अब राधा रानी का विवाह किसके साथ होगा? भगवान कृष्ण ने एक रूप धरा जिसका नाम अभिमन्यु रखा और उसकी बहन कुटिला और उसकी माता जटिला, ये सब योग माया ने रात ही रात में बना दिया, एक घर बना दिया जहां के निवास करते हैं। इनमें से कोई भी रियल कैरेक्टर नहीं है, पर इनकी रियलिटी क्या है कि ये कृष्ण के डायरेक्ट एक्सटेंशन है। तो राधा रानी का विवाह कृष्ण से ही हुआ, लेकिन वो भगवान ने अभिमन्यु के रूप में। हमारे गोस्वामी अपने शास्त्रों में बताते हैं कि वास्तव में रूप भी अभिमन्यु का बिल्कुल कृष्ण का था, वर्ड भी सब कुछ। केवल उससे बात करो तो समझ में आता था ये कृष्ण, देखने में हर तरह से वो कृष्ण ही है। तो राधा रानी का विवाह
उस प्रकार से कृष्ण से ही हुआ। लेकिन रातों रात उन्होंने अभिमन्यु नाम की कृष्ण से राधा रानी का विवाह कर दिया। अगले दिन लड्डू का वो पोटली लेके गई कृष्ण के पास, कह रहे लल्ला लड्डू खाएगा? कि हाँ भैया। कहाँ से लाई? कह रहे या गांव में विवाह भयो ना, तू तो लड्डू खा। बाबा ने कहा अभी पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड्डू धीरे धीरे मुंह की तरफ जा रहा है, पूछ रहे हैं अरे ये तो पता किसका विवाह हुआ? अरे अपने अभिमन्यु का। कि कौन अभिमन्यु? अरे वही जो मैंने रातों रात नया बना दिया। अच्छा मासी ये क्या किया? कि हाँ उसका विवाह कराना था ना। अरे तुम अभिमन्यु से किसका विवाह करा है ये तो बता। अब इतने बात करते करते वो लड्डू यहां तक पहुंच गया तो बोलती है राधा रानी का। उन्होंने जो उसमें एक बाइट लगाया, सूखा इतना गंदा सड़ा हुआ लड्डू मुझे नहीं खाना, कुछ भी डांस नहीं है, ले जाओ। तो पूर्णमासी को ये लीला करके भगवान ने भगा दिया वहां से। और एक बार राधा रानी का विवाह हो गया। उसके बाद की लीलाएं इतनी रोचक है, इतनी रोचक है कि उनको जब हम कल से बताएंगे, जटिला कुटिला अभिमन्यु ये सब बीच में अभी राधा रानी है, गोपियां हैं, चंद्रावली है, वो गोपियां हैं, इधर कृष्ण है, सखा है। लेकिन कल से ये सारे सिलेक्शन में जटिला कुटिला अभिमन्यु ये जब आ गए इतनी रोचक कथाएं हो गई। ये सब भगवान की लीला है और भगवान की लीला का कोई बराबर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, कोई भी पैरेलल नहीं है। भगवान ने जन्म लेने से कंस को मारने तक इतने सारे दानवों की, राक्षसों की उद्धार किया, लेकिन किसी के ऊपर कोई अस्त्र नहीं चलाया, किसी के ऊपर कोई शस्त्र नहीं उठाया। केवल अपने ये दो हाथों से बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर दिया। केवल ये दो हाथ, एक छोटे से बालक के ये दो हाथ, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं। वही भगवान जब राम के रूप में आते हैं, किसी भी दानव को, किसी भी राक्षस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, सबको अस्त्र से या शस्त्र से ही मारते हैं। किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी को हाथ नहीं लगाया, केवल या तो धनुष नहीं तो तलवार या भाला। किसी को अगर गदा युद्ध करना है वो भी ठीक है, लेकिन हाथ नहीं कोई लगाया। भगवान राम को बोला और भगवान जब कृष्ण रूप में आते हैं तो वो अस्त्र नहीं और शस्त्र। आपको पता है अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है? इसको पता है अस्त्र और शस्त्र में भी।
अस्त्र और शस्त्र। ये नाम तो सुने हैं। अस्त्र वो होते हैं जो फेंके जाते हैं, फूल नहीं, जैसे कि भाला फेंक दिया, हाथ से गया, वो अस्त्र। जैसे कि तीर एक बार चला दिया तो गया, वो अस्त्र। और जो धनुष है वो शस्त्र, तलवार है वो शस्त्र, उसको छोड़ के नहीं है, तलवार अपने हाथ में ही रहेगी, वो शस्त्र। ऐसे ही आपने सुना होगा कि साम दाम दंड भेद, इनका नाम सुना है? साम दाम दंड भेद, इनका अर्थ किसको मालूम है? साम दाम दंड भेद। सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर दो, मुझे सबके लिए सुना है साम दाम दंड भेद? बताइए तो। कोई भी काम करने के लिए कोई भी इनका प्रमाण कोई चाहे वो सही हो या गलत काम होना चाहिए। वेरी गुड। ये एक जनरल जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, लेकिन साम अलग है, दाम अलग है, दंड अलग है, भेद अलग है। इन चारों के अपने अपने मीनिंग। साम का अर्थ है समझाना, किसी को प्यार से कोई बात समझाओ। देख पुत्र, तू ऐसे नाल कुर्बानी कर ले, प्यार से समझाना साम। फिर उससे बात नहीं बनी तो उसको लालच, किसी लालच से मुंडा बड़ा सोना है, दो दो गाड़ी है गया, लालच, शाम से बात नहीं बनी, दाम। और तीसरा है दंड, वो है दाम दाम। या तू कर ले, नहीं तो तू देख लेना। और फिर है भेद। भेद मीनिंग बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नहीं मानी तू तो मैं जहर खा के मर जाना। ये भेद, किसी को ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस से डराना, को दिखाना कि कल को क्या होने वाला है, मान जाना। ये साम दाम दंड। बहुत से हमारे शास्त्रों में और प्रवचनों में रेगुलरली यूज होने वाले शब्द हैं जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन पूरी तरह से मीनिंग नहीं मालूम। जैसे हम यहाँ मंदिर रोड में प्रेम ध्वनि करते हैं तो बीच में कहा जाता है सामवेद भक्त वृंद की, क्या अर्थ है? सामवेद